नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विजयादशमी के अवसर पर सुनी जाने वाली 3 पौराणिक कथाएं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन कथाओं के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स के साथ साथ जय श्री राम, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आप सभी पर परमपिता परमेश्वर की कृपा हमेशा बनी रहे, आपके घर में अन्न धन के भंडार भरे रहें। विजयादशमी का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत और असत्य पर सत्य की जीत का उत्सव होता है। इस दिन माँ दुर्गा के स्वरूप कात्यायनी ने देवताओं के अनुरोध पर महिषासुर नाम के दैत्य का वध किया था। तब से इस दिन विजय उत्सव मनाया जाने लगा। इस कारण इसे विजयादशमी कहा जाता है। विजया माता के अनेक नामों में से ही एक नाम है और यह पर्व प्रभु श्री राम के काल में भी मनाया जाता था और भगवान श्री कृष्ण के काल में भी। श्री वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने ऋषि मुख पर्वत पर आश्विन प्रतिपदा से नवमी तक आदि शक्ति की उपासना की थी। इसके बाद भगवान श्री राम इसी दिन किष्किंधा से लंका के लिए रवाना हुए थे। यह भी माना जाता है कि रावण वध के कारण ही दशहरे का पर्व मनाया जाता है। भगवान श्री राम ने दशमी तिथि को ही रावण का वध किया था। श्री राम ने रावण का वध करने से पहले नीलकंठ पक्षी को देखा था और नीलकंठ पक्षी को शिव जी का रूप माना जाता है। इसीलिए दशहरे के दिन नीलकंठ पक्षी को देखना अति शुभ माना जाता है और ऐसा भी कहा जाता है कि इसी दिन पांडवों को वनवास हुआ था और वे वनवास के लिए प्रस्थान कर गए थे। इसी दिन अज्ञातवास समाप्त होते ही पांडवों ने शक्ति पूजन कर शमी के वृक्ष पर रखे हुए अपने शस्त्रों को पुनः अपने हाथों में लिया था और विराट की गौवें चुराने वाले कौरव की सेना पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की थी। इस दिन पांडवों ने कौरवों पर भी विजय प्राप्त की थी। यह भी कहा जाता है कि इसी दिन भगवान शिव की पत्नी देवी सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ की अग्नि में समा गई थी, अर्थात शिव का अपमान होने के कारण उन्होंने अपने आप को यज्ञ की अग्नि के हवाले कर दिया था और उसमें कूद गई थी। और ऐसी भी मान्यता है कि दशहरे के दिन ही कुबेर देव ने राजा रघु को स्वर्ण मुद्रा देते हुए शमी की पत्तियों को सोने का बना दिया था। उसी समय से शमी को सोना देने वाला पेड़ कहा जाने लगा। और यह भी मान्यता है कि एक ब्राह्मण ने एक राजा से दक्षिणा में 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं मांग ली थी। तो चिंतित राजा ने एक दिन का समय मांगा। राजा को स्वप्न में भगवान ने दर्शन देकर कहा कि तुम शमी के पत्ते लेकर जाओ, मैं उसे स्वर्ण मुद्रा में बदल दूंगा। यह स्वप्न देखने के बाद राजा की अचानक नींद खुल गई और उसने उठकर शमी के पत्ते लाने के लिए अपने सेवकों को साथ लिया और फिर सुबह तक शमी के बहुत सारे पत्ते एकत्रित कर लिए। तभी दिव्य चमत्कार हुआ कि सारे के सारे शमी के पत्ते स्वर्ण मुद्राओं में बदल गए। तभी से इस दिन शमी के पेड़ की पूजा का प्रचलन भी शुरू हो गया। विजयदशमी के दिन मुख्य रूप से रावण के पुतले का दहन किया जाता है। आखिरकार रावण में ऐसा क्या था जो हर साल उसका पुतला दहन करके दशहरा मनाया जाता है। रावण का जीवन रहस्यों से भरा हुआ था। एक तरफ तो उसके पास परम शिव भक्त होने की बात कही जाती है। कहा जाता है कि रावण के समान ना कोई पंडित हुआ है और ना ही आगे होगा। उसे प्रकांड विद्वान ब्राह्मण माना जाता है। दूसरी तरफ हर साल दशहरे पर उसका पुतला फूंक दिया जाता है। आखिर रावण का चरित्र एक विद्वान ब्राह्मण होने के बाद भी इतना दूषित कैसे हो गया कि लोग उसे घृणा भरी नज़रों से देखते हैं और हर साल उसका पुतला जलाकर दशहरे का त्यौहार मनाते हैं। तो चलिए आज हम विजयादशमी के शुभ अवसर पर आपको इस कथा को सुना रहे हैं। उससे पहले सुनिए भगवान श्री राम और एक बुढ़िया की कहानी। जब भगवान श्री राम ने एक बुढ़िया पर कृपा करी तब कैसे उसका जीवन बदल गया, यह आज की एक बहुत ही सुंदर और रोचक कहानी है। इसी के माध्यम से आप जान पाएंगे। इसीलिए आप सभी से निवेदन है
कि आज की इन कथाओं को पूरा सुनकर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य ही लिखें। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण जी वनवास को जा रहे थे। उस समय भगवान श्री राम ने थोड़ी देर विश्राम करने का निश्चय किया। तब जहाँ पर भगवान विश्राम कर रहे थे वहीं पास में ही एक बुढ़िया रहा करती थी। भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता माता जी उस बुढ़िया के घर गए। उस समय बुढ़िया सूत काट रही थी। बुढ़िया ने श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता का आदरपूर्वक स्वागत किया और उन्हें स्नान आदि करवाकर भोजन करने के लिए कहा। तो भगवान श्री राम कहने लगे कि माता, मेरा हंस भी तो बहुत भूखा है, इसके लिए पहले मोती ला दो, बाद में मैं भोजन करूंगा। यह सुनकर बुढ़िया बहुत परेशान हो गई, लेकिन बुढ़िया अपने घर आए हुए मेहमान का निरादर नहीं करना चाहती थी। इस वजह से वह दौड़ते दौड़ते अपने नगर के राजा के पास गई और उससे उधार में मोती देने को कहा। बुढ़िया की हैसियत नहीं थी कि वह राजा को मोती लौटा सके, लेकिन फिर भी बुढ़िया पर तरस खाकर राजा ने उसे मोती दे दिया। बुढ़िया बड़ी खुश हुई और दौड़ते दौड़ते घर वापस पहुंची और मोती को लाकर उसने भगवान श्री राम के हंस को खिला दिया। हंस को खाना खिलाने के बाद बुढ़िया ने भगवान श्री राम को भी भोजन करवाया। भोजन करने के बाद श्री राम जाते समय उस बुढ़िया के आंगन में एक मोती का पेड़ लगा गए। जब पेड़ बड़ा हो गया तो उसमें बहुत सारे मोती लगने लगे, लेकिन बुढ़िया को तो इन मोतियों के बारे में कुछ पता ही नहीं था। जब उधर पेड़ से मोती गिरते उसकी पड़ोसन आकर उन्हें उठाकर ले जाया करती। एक दिन की बात है, बुढ़िया उसी पेड़ के नीचे बैठकर सूत काट रही थी। तभी पेड़ से एक मोती गिरा। बुढ़िया ने तुरंत वह मोती उठा लिया और उसे राजा के पास ले गई। बुढ़िया के पास इतने सारे मोती देखकर राजा को हैरानी हुई और राजा ने बुढ़िया से पूछा कि तुम्हारे पास इतने मोती कहाँ से आए। तब बुढ़िया ने अपने राजा को बताया कि उसके आंगन में एक मोती का पेड़ है। यह सुनकर राजा ने तुरंत उस पेड़ को अपने आंगन में लगवा लिया, लेकिन भगवान श्री राम की कृपा से राजा के आंगन में लगे हुए मोती के पेड़ में मोती के बजाय अब कांटे उगने लगे और एक दिन उसी पेड़ का एक कांटा रानी के पैर में चुभ गया। रानी के पैर में कांटा चुभने के बाद उन्हें बहुत दर्द हुआ। वह चिल्लाते चिल्लाते राजा के पास गई। यह देखकर राजा ने उस पेड़ को फिर से बुढ़िया के आंगन में लगवा दिया। भगवान श्री राम की कृपा से पेड़ में फिर मोती लगने लगे। अब जब पेड़ से मोती गिरते तो बुढ़िया उन्हें उठाकर प्रभु के प्रसाद के रूप में सभी को बांट दिया करती थी। तो सभी मिलकर भगवान प्रभु श्री राम से प्रार्थना करें कि जिस तरह से भगवान श्री राम ने उस बुढ़िया पर कृपा की, इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों पर आप वैसे ही कृपा करना जैसे आपने उस बुढ़िया माई पर करी। तो चलिए एक बार प्यार से बोलिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय और उस बूढ़ी माई की भी जय। श्री वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि रावण पुलस्त्य मुनि के पुत्र महर्षि विश्वसर्वा और राक्षसी कैकसी का पुत्र था। रावण के जन्म की कहानी आरंभ होती है समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन से निकले अमृत को पीकर जब देवतागण राक्षसों से अधिक शक्तिशाली हो गए और हर युद्ध में उन्हें पराजित करने लगे, तो राक्षसों को चिंता होने लगी कि इस तरह तो उनके समूचे कुल का नाश हो जाएगा और राक्षसों के साम्राज्य का अंत हो जाएगा। तब सर्वसम्मति से राक्षसों के बीच में इस बात पर सहमति हुई कि राक्षसों की पुत्री ऐसे शक्तिशाली पुरुष को जन्म दे जो ब्राह्मण भी हो और राक्षसों के कहने पर देवताओं के साथ युद्ध करके उन्हें हरा भी सके। अपने मन में इसी विचार को लिए हुए राक्षस राज सुमाली अपनी पुत्री कैकसी के पास जा पहुंचा और उससे कहा, पुत्री, अब तुम विवाह योग्य हो चुकी हो और मेरे भय के कारण कोई सुयोग्य तुम्हारा हाथ मांगने मेरे पास नहीं आता। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम राक्षस वंश के कल्याण के लिए महापराक्रमी ऋषि विश्वसर्वा से विवाह कर लो और एक तेजस्वी और पराक्रमी बालक को जन्म दो। कैकसी ने अपने कर्तव्य का पालन किया। अपने पिता से आज्ञा लेकर वह ऋषि विश्वसर्वा से मिलने के लिए पाताल लोक से पृथ्वीलोक को निकल पड़ी। पृथ्वीलोक तक पहुँचते पहुँचते कैकसी को काफ़ी समय लग गया और इसी कारण वह शाम को जब दोनों वक्त मिले ऋषि विश्वसर्वा के आश्रम पर पहुँची। यहाँ आकर कैकसी ने ऋषि विश्वसर्वा को चरण स्पर्श किया और फिर अपने मन की इच्छा उन्हें बताई। कैकसी की बातों को सुनकर ऋषि विश्वसर्वा उससे विवाह करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन साथ ही उन्होंने कैकसी से यह भी बात कही कि तुम संध्या की बेला में यानी कि शाम के समय मेरे पास आई हो,
इसीलिए मेरे पुत्र क्रूर और बुरे कर्म करने वाले होंगे और उनकी शक्ल भी राक्षसों जैसी होगी, लेकिन मेरा तीसरा पुत्र मेरी ही तरह धर्मात्मा होगा। और फिर इस तरह से ऋषि विश्वसर्वा और कैकसी ने रावण, कुंभकर्ण और एक पुत्री शूर्पणखा को जन्म दिया। सबसे आखिर में और तीसरे पुत्र के रूप में धर्मात्मा विभीषण का जन्म हुआ। लंका का राजा रावण अत्यंत शक्तिशाली और विद्वान था। उसे शिव भक्त, वेदों का ज्ञाता था और महान योद्धा भी माना जाता था, लेकिन वह अत्यधिक अहंकारी और दुराचारी हो गया था, क्योंकि उसे अपने ज्ञानवान होने का घमंड हो गया था। उसकी बहन शूर्पणखा का अपमान भी श्री राम और लक्ष्मण जी ने किया था, जिसके बाद बदला लेने के उद्देश्य से रावण ने छल पूर्वक भगवान श्री राम की पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया और उन्हें वह लंका में ले आया। सीता जी को रावण ने अपने महल के बगीचे अशोक वाटिका में रखा, जहां वह उन्हें बार बार अपनी पत्नी बनने के लिए कहता था, लेकिन सीता जी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और केवल श्री राम की प्रतीक्षा की। उधर जब श्री राम जी को सीता जी के अपहरण का पता चला तो वह उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें हनुमान जी और सुग्रीव जी जैसे मित्र मिले, जिनकी सहायता से श्री राम ने वानर सेना का निर्माण किया। हनुमान जी ने लंका जाकर सीता जी का पता लगाया और फिर श्री राम और उसकी वानर सेना समुद्र पार करके लंका की ओर बढ़ी। समुद्र पर राम सेतु का निर्माण करके श्री राम, लक्ष्मण और वानर सेना लंका पहुंची थी, जहां रावण से युद्ध आरंभ हुआ। लंका पहुंचने के बाद राम और रावण की सेना के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में रावण की ओर से उसके शक्तिशाली भाई कुंभकर्ण, पुत्र मेघनाथ और लंका के अन्य योद्धा लड़े, जबकि श्री राम की ओर से हनुमान, लक्ष्मण, सुग्रीव, अंगद और वानर सेना थी। युद्ध में श्री राम के भाई लक्ष्मण जी गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर उन्हें बचा लाए। कुंभकर्ण, जो एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था, उसे रावण ने जगाकर युद्ध में भेजा। वह अपने विशाल काया से युद्ध के मैदान में आतंक मचाने लगा, लेकिन आखिरकार वह भी श्री राम के हाथों मारा गया। इसके बाद रावण का पुत्र मेघनाथ, जो अत्यधिक मायावी था और देवताओं को भी हराने की सामर्थ्य रखता था, वह युद्ध में उतरा। मेघनाथ ने अपनी मायावी शक्तियों से लक्ष्मण को गंभीर रूप से घायल कर दिया, लेकिन लक्ष्मण अंततः उसकी छलपूर्ण चालों को विफल कर उसे मार गिराने में सफल हो गया। जब रावण के सभी योद्धा मारे गए, तब वह स्वयं युद्ध के लिए मैदान में उतरा। रावण के पास अद्वितीय शक्तियाँ थीं। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थीं, जो कि उसे अजेय बनाते थे। श्री राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। रावण बार बार अपनी शक्तियों का प्रयोग करता, लेकिन भगवान राम उसके हर प्रहार को विफल कर देते। रावण के पास अमृत का वरदान था, जिसके कारण उसे मार पाना आसान नहीं था। तब रावण का छोटा भाई विभीषण, जो धर्म के मार्ग पर चलता था, उन्होंने श्री राम की सहायता की। विभीषण ने श्री राम को बताया कि रावण को केवल उसकी नाभि में स्थित अमृत कुंड को नष्ट करके ही मारा जा सकता है। यह सुनकर भगवान श्री राम ने अपनी अमोघ शक्ति ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और रावण की नाभि पर प्रहार कर दिया, जिससे उसका अमृत कुंड नष्ट हो गया और इस प्रकार रावण मृत्यु को प्राप्त हुआ। रावण के मरते ही युद्ध समाप्त हो गया और लंका पर श्री राम की विजय हुई। तब राम ने रावण का विधिवत अंतिम संस्कार करवाया, जिससे यह संदेश दिया कि बुराई पर जीत के बाद भी पराजित का सम्मान करना चाहिए। इसके बाद श्री राम ने सीता जी को बंधन मुक्त कराया और फिर विभीषण को लंका का राजा बना दिया। रावण का अंत बुराई, अधर्म, अहंकार और अत्याचार के नाश का प्रतीक बन गया। रावण का वध हमें यह सिखाता है कि चाहे व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली और ज्ञानी विद्वान ही क्यों न हो, वह अपने अहंकार और अधर्म के कारण गलत मार्ग पर अगर चलता है तो अंततः उसका पतन निश्चित है। श्री राम ने रावण का वध करके यह संदेश दिया कि सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अपने जीवन में हमें नैतिकता, धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। रावण का वध बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक बन गया और इसी कारण से हर वर्ष दशहरे के दिन रावण के पुतले का दहन कर इस दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाने लगा।
यह थी रावण वध की कथा। तो चलिए अब आपको हम एक और ऐसी ही सुंदर, रोचक और मनोहारी कथा सुनाते हैं, जिसे सुनने के बाद आप भी भाव विभोर हो जाएंगे। यह कथा उस समय की है जब भगवान श्री राम धरती पर अवतरित हुए थे और उनका जन्म राजा दशरथ के यहाँ हुआ था। जब यह बात कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव को पता लगी तो वे भगवान श्री राम के बाल रूप के दर्शन करने के लिए अत्यंत उत्सुकता से और अत्यंत लालायित होकर किस प्रकार से भगवान शिव भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए पहुँचे, इस कथा के माध्यम से आज हम आपको वही बताने जा रहे हैं। एक बार भगवान शिव देवी पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे और बातचीत कर रहे थे। बीच वार्तालाप में ही भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी एक चोरी के बारे में बताया, जिसमें वह एक मदारी का रूप धरकर काकभुशुंडी जी को जंबूरा बनाकर रामलला के दर्शन करने के लिए दशरथ जी के महल अयोध्या पहुंच गए, परंतु असफल रहे। ऐसा इसीलिए क्योंकि राम जी के जन्मोत्सव के बाद अयोध्या नगरी में हर कोई भगवान राम के एक बार दर्शन करना चाहता था। रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या नगरी में राजा दशरथ के महल में इतनी अधिक भीड़ थी कि पाँव को पाँव नहीं सूझता था, यानी कि कहीं तिल रखने की जगह भी नहीं थी। सब लोग एक दूसरे के ऊपर गिरे पड़े जा रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह से एक बार बस रामलीला के दर्शन कर लें। भगवान शिव ने भी दर्शन करने का प्रयास किया और वे एक मदारी का रूप धरकर पहुंच गए, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी भगवान शिव राम का दर्शन नहीं कर पाए और कहने लगे, उस समय तो मैं दर्शन करने में असफल रहा, लेकिन मैं भी कहाँ हार मानने वाला था। फिर मैंने मदारी का रूप त्यागा और एक ज्योतिषी का रूप धारण कर लिया। उसके बाद मैं रामलला के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर सका। इस तरह से भगवान शिव ने रामलला के दर्शन तो कर लिए, लेकिन इस विषय में उन्होंने कैलाश पर्वत पर विराजमान देवी पार्वती को कुछ भी नहीं बताया। वे उन्हें बिना बताए ही चुपके से राम जी के दर्शन करने के लिए चले गए थे। इसी विषय में भगवान शिव देवी पार्वती से बता रहे थे कि एक बार की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हरि नाम का संकीर्तन कर रहे थे। उसी समय भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी, आज मैं आपको अपनी चोरी के बारे में बताना चाहता हूँ। यह सुनकर पार्वती जी को बड़ा अजीब लगा और फिर वह बोल पड़ी कि आपने चोरी की, परंतु प्रभु आपको चोरी करने की क्या ज़रूरत आ गई? आपको तो जो कुछ चाहिए वह अपने आप ही ले सकते हैं। यह सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हाँ मैंने चोरी की थी, लेकिन यह बात आज तक मैं किसी को नहीं पता कि जब भगवान राम बाल रूप में अयोध्या जी में प्रकट हुए थे, तब हम और काकभुशुंडी जी मनुष्य का शरीर बनाकर उनके दर्शन के लिए वहाँ गए थे। भगवान शिव ने मदारी का वेश बनाया और काकभुशुंडी जी बन गए जमुरे। दोनों अपना खेल दिखाते हुए राजा दशरथ जी के महल में जा पहुँचे। उस समय रामलला पालने में बड़े आनंद के साथ सो रहे थे। शिवजी के डमरू की आवाज़ सुनकर उनकी निद्रा टूटी और वह शिवजी की समस्त लीलाओं को समझ गए। तब भगवान राम ने भगवान शिव से विनोद करने के लिए डमरू का शोर सुनकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, जिसे देखकर कौशल्या जी ने गुस्से में आकर सिपाहियों से कहकर मदारी और जंबूरे के रूप में आए शिवजी और काकभुशुंडी जी को महल से दूर भगा दिया। रात का समय हो गया था। वे दोनों अब तक रामलला के दर्शन करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। अब तो दोनों सरयू जी के घाट पर आ गए। तब काकभुशुंडी जी ने भगवान शिव से आगे की योजना पूछी। काकभुशुंडी जी ने पूछा, महादेव कहिए, अब की बार तो हम असफल हो गए, अब किस तरह से हमें रामलला के दर्शन करने होंगे? अब आगे का उपाय बताइए कि आगे अब हमें करना क्या है। तो भगवान शिव ने कहा कि अब कल का कल देखेंगे। अगला दिन हुआ। सारी रात दोनों ने सरयू नदी के तट पर ऐसे ही जागते जागते बिता दी। अगला दिन हुआ तो भगवान शिव ने एक ज्योतिषी का रूप बनाया और काकभुशुंडी जी बन गए उनके चेले। अब वे दोबारा दशरथ जी के महल में जा पहुँचे और लोगों को उनका भविष्य बताने लगे। अभी वे सब महल के बाहर ही खड़े हुए थे और लोगों को बुला बुलाकर उनका भविष्य बता रहे थे। तब शिव जी ने महल की एक दासी को अपने बच्चे के साथ वहां आते देखा और काकभुशुंडी जी को उसे बुलाने का इशारा किया। ज्योतिषी की तारीफ करके काकभुशुंडी जी दासी को उसके बच्चे का हाथ दिखाने के लिए शिव जी के पास ले आए
और काकभुसुंडी जी पूरी तरह से भगवान शिव का सहयोग कर रहे थे और उनकी बढ़ चढ़ कर तारीफें कर रहे थे कि देखो यह कितने बड़े ज्योतिषी हैं, सब लोग आइए और अपना हाथ दिखाकर अपना भविष्य जान लीजिए। तब काकभुसुंडी जी दासी को उसके बच्चे का हाथ दिखाने के लिए शिवजी के पास लेकर आए। ज्योतिषी बने शिवजी ने उस बालक का एकदम सटीक भविष्य बता दिया। बताते भी क्यों नहीं, भगवान शिव तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते ही हैं। जब कोई ज्योतिषी हाथ देकर भविष्य बताते हैं तो उन्हें कुछ न कुछ दक्षिणा तो देनी ही पड़ती है। तब दासी ने शिवजी से कहा कि बताइए आपको दक्षिणा में क्या चाहिए। तो भगवान शिव ने दक्षिणा में बस यही मांगा कि बस किसी तरह से हमें राजमहल में प्रवेश दिलवा दो। तब दासी राजमाता कौशल्या के पास जाकर उन ज्योतिषी की खूब तारीफ करने लगी। इतनी तारीफ की, इतनी तारीफ की कि तारीफें सुनकर माता कौशल्या के मन में भी अपने रामलला का भविष्य पूछने की इच्छा जागृत हो गई। उन्होंने ज्योतिषी को महल में अंदर आने का आदेश दिया। माता कौशल्या ने ज्योतिषी के चरण स्पर्श कर आरती की, फिर उन्हें स्वादिष्ट भोजन करवाया। इसके बाद चारों राजकुमारों राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को भी ज्योतिषी रूपी शिवजी के चरण स्पर्श करवाए। भगवान शिवराम जी का दर्शन पाते ही इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें देखते ही समाधि में चले गए, एकदम मौन हो गए। जहाँ हाथ था वहीं रुक गया और आंखें पलक झपकाना भूल गई। और तो और भगवान शिव तो अपनी सांस रोककर ही खड़े रह गए। बहुत समय ऐसे ही बीत गया। अब सारी स्थिति देखकर माता कौशल्या बड़ी परेशान हो गई और बड़ी दुविधा में पड़ गई। तब भगवान श्री राम ने अपनी लीला से सारी स्थिति को संभाला। सोचने लगे कि कहीं ऐसा ना हो माता कौशल्या को मेरे भगवान होने की बात पता चल जाए। अगर मेरी मैया को यह बात पता चल गई तो वह मुझे एक भगवान की तरह से ही पालन पोषण करेंगी और मेरा ध्यान रखेंगी। हो सकता है मुझे मंदिर में बिठा दें और फिर मेरी आरती किया करें, मेरी पूजा पाठ किया करें, लेकिन मैंने तो इस पावन अयोध्या नगरी में अवतार ही इसीलिए लिया है कि मैं माता कौशल्या की गोद में एक बालक की तरह से खेल कूद कर बड़ा हो सकूं, अपनी मैया का खूब स्नेह पाऊं, खूब दुलार करवाऊं। और कहीं ऐसा ना हो जाए कि भगवान शिव की इस स्थिति से माता को मेरे वास्तविक रूप का पता चल जाए। अब तो मुझे ही कुछ करना होगा, मुझे इस स्थिति को संभालना पड़ेगा, नहीं तो भोले भंडारी तो इसी तरह समाधि में लीन रहेंगे। तब भगवान शिव ने, जो कि शिशु रूपधारी थे, जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। यह देखकर मैया को उनकी बड़ी चिंता हुई और हाथ जोड़कर ज्योतिषी महाराज से कहने लगी, ज्योतिषी महाराज आप जल्दी से मेरे पुत्र का हाथ देकर उनका भविष्य बताइए। मेरा लल्ला बहुत देर से भूखा है, मुझे इसे दूध भी पिलाना है। देखो तो जरा मेरा लल्ला कितनी जोर जोर से रो रहा है। आप जल्दी से इनका हाथ देखिए और यहाँ से जाइए। माता कौशल्या की आवाज़ सुनकर भगवान शिव वापस अपने स्वरूप में लौटे, यानी कि उनकी समाधि भंग हुई और फिर किसी तरह से ज्योतिषी बने। भगवान शिव ने भगवान राम का भविष्य बताया और वहाँ से विदा ली। यह सारी कथा भगवान शिव माता पार्वती को बता रहे हैं। सारी कथा सुनने के बाद माता पार्वती मुस्कुराने लगी, जिसे देखकर भगवान शिव बड़े आश्चर्यचकित हुए और वे देवी से पूछने लगे कि क्या बात है देवी, मैंने आपको बिना बताए रामलला के दर्शन किए, आप क्रोध करने की बजाय मुस्कुरा रही हैं, क्या कारण है जो आप इस तरह से मुस्कुरा रही हैं। तब माता पार्वती जी ने उत्तर दिया, नाथ अगर महल की दासी ना आई होती तो क्या आप अयोध्या नगरी के उस पावन महल में प्रवेश कर पाते। देवी पार्वती की यह बात सुनकर भगवान शिव सोच में पड़ गए। तब देवी पार्वती जी ने अपने आप ही उत्तर दिया कि नाथ अगर महल की दासी आपके पास नहीं आई होती तो उस दिन आपका महल में प्रवेश करना नामुमकिन था। आप किसी भी तरह से महल में प्रवेश कर ही नहीं पाते। प्रभु क्या आपने अब तक उस दासी को नहीं पहचाना। और ऐसा कहने के साथ ही देवी पार्वती मंद मंद मुस्कुराने लगी। तब भगवान शिव ने जब उनकी ओर देखा तो वे सारा रहस्य जान गए। दरअसल भगवान शिव की रामलला के दर्शन की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए माता पार्वती ने ही महल की दासी का रूप धरा था और उनसे पहले ही अयोध्या नगरी में पहुंच चुकी थी। तब माँ पार्वती ने कहा कि प्रभु आपकी कोई इच्छा हो और वो अधूरी रह जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। आपके मन में कोई विचार उत्पन्न हो और मुझे पता न चले, ये कैसे संभव है। तब शिव ने मुस्कुराते हुए पार्वती को कहा कि तभी शिव पार्वती की जोड़ी हर जन्म में एक दूसरे से मिलती है और साथ में रहती है।
तो यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य ही लिखें और जय श्री राम हर हर महादेव लिखना भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाया करे। आपके ये छोटे छोटे से प्रयास हमारी काफ़ी मदद करते हैं, इसीलिए प्लीज़ हमारे लिए ये सब किया कीजिए, जैसे कि चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखना। चलिए अब इसी के साथ विदा लेते हैं और कुछ नई कहानियों के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।